स्टार्टिंग आवर वेलनेस क्लब। तो सभी को पहले वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। तो ये जो हमारा क्लब है वेलनेस क्लब, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर क्लब ऑपरेटर्स। ये हमारे एप्लीकेशन से एक अलग प्रोडक्ट है जो अपने क्लब को हेल्प करता है अलग अलग चीज़ों में। लाइक हमें जो जूम चीज़ें नहीं सपोर्ट कर पाती या फिर जो गूगल मीट नहीं सपोर्ट कर पाती, वो हमें वेलनेस क्लब सपोर्ट करता है। ये वेलनेस क्लब काफ़ी प्रेसिडेंट टीम्स में अभी इम्प्लीमेंटेड है। हमने कल फोटो भी डाली थी वन ऑफ द प्रेसिडेंट टीम इन द ग्रुप कि वो जो हमारे क्लब यूज कर रहे हैं उनके सारे क्लब्स में इम्प्लीमेंटेड है। तो अगर आप भी इसको इम्प्लीमेंट करके अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो वी आर रियली वेलकम। सो स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार का। सो क्या बेनिफिट रहेंगे आज के वेबिनार के? हम क्लब का डेमो करेंगे जिसमें हम क्लब के बारे में समझेंगे। सेकंड, हम अपने वर्चुअल क्लब को कैसे शोकेस करें, लोगों के सामने कैसे दिखाएं कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। और तीसरा, हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे क्लब की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई निकले। तो इन 3 बेनिफिट्स पे हम आज बात करेंगे। सो सब रेडी हैं? मैं एक बार थम्स अप के साथ जाना चाहता हूँ कि सब रेडी हैं। ग्रेट फाइन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लब का। सो वेरी फर्स्ट फीचर कि वेलनेस क्लब हेल्प किस चीज में करता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेलनेस क्लब है एक ऐसा टूल जो आपके जूम मीटिंग और गूगल मीट में इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेट होने के बाद आप कोई भी लिंक जनरेट करते हो वो वेलनेस क्लब का बनता है। एंड आपको इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको अपने कस्टमर्स, अपने क्लब की अटेंडेंसेस पता रहेगी कि मेरा कौन सा कस्टमर कितने बजे ज्वाइन कर रहा है, मेरी कौन सी मीटिंग कितने बजे ज्वाइन कर रहा है। साथ ही साथ आपकी ब्रांडिंग होगी उसके कि आपका वो ब्रांडेड क्लब बन जाएगा। तीसरा क्या रहेगा, तीसरा आप उनके वॉल्यूम पॉइंट या सब्सक्रिप्शंस, आपका क्लब जैसे भी जिस सिस्टम पे भी चलता है, मान लीजिए आप उनसे 500 रुपये महीना लेते हैं, आप उनको वॉल्यूम पॉइंट ट्रैक करते हैं, वो सब चीज़ों पे आप वेलनेस क्लब का यूज कर सकते हैं। तो हमारा वेरी फर्स्ट फीचर है ऑनबोर्डिंग फॉर्म एंड एडिंग क्लाइंट। इसमें हम क्या एग्जैक्टली करते हैं, हम ऑनबोर्डिंग फॉर्म मतलब वो चीज़ जिससे हमें हेल्प होगी कि कैसे हम अपने क्लब में उनको ऐड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना क्लब का पोर्टल खोल लेता हूँ। ये एक वेबसाइट है, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो आप club.wellnessday.in, जिसका लिंक आपको अभी ग्रुप में एंड इस चैट में आ जाएगा, तो उस क्लब के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपका फ्री ट्रायल बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा एंड आप एक्टिवेट करके उसको यूज करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगे आप तभी इसके आगे से प्रोसीड कर सकते हैं। लॉगिन पे आएंगे। लॉगिन पे करने के बाद जब आपने रजिस्टर कर लिया है अच्छे से, तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। मैं अभी आपको अपनी आईडी से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो ऐसे आपका क्लब दिखता है। इस क्लब में मेरे पास सब कुछ आ रहा है कि मेरे क्लब के अंदर जो क्लाइंट्स आते हैं वो कितने हैं, मेरी कितनी अभी तक मैं मीटिंग सेट कर चुका हूँ, कितने मेरे लिंक्स जनरेटेड है, मेरा क्लब का सिस्टम कैसे चलता है। तो इस पर बात करते हैं। तो हमारा जो क्लब का सिस्टम है 3 तरह का चलता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। एक होता है वेरी फर्स्ट की फ्री, कि कोई भी क्लब में आ सकता है या जा सकता है। सेकंड हमारा रहता है सब्सक्रिप्शन टाइप, कि हम जो भी क्लब हम ले रहे हैं वो क्या हम उससे पैसे चार्ज कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे 500,000 रुपये फीस चार्ज कर रहे हैं। और हमारा थर्ड क्लब सिस्टम होता है वॉल्यूम पॉइंट बेस्ड सिस्टम, कि वो क्लब हमारा वो क्लब है जिसपे लोगों ने कुछ हमें प्रोडक्ट हमारे से परचेज कर रखे हैं, उसके वॉल्यूम पॉइंट के बेसिस पे हमने उनको एंट्री देनी है। तो ये सब कुछ आपको ऑटोमेटिशन में हेल्प करता है। आपको अभी देखना नहीं पड़ेगा कि क्या मेरा कस्टमर है जो उसने सब्सक्रिप्शन भर रखी है, उसने प्रोडक्ट ले रखा है, मैं तभी उसको एंटर दूं। ये सब कुछ सिस्टम खुद ब खुद आपके लिए करके देगा। तो हम जो आपके फर्स्ट फीचर था कस्टमर को ऐड करने का फीचर, उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऐड न्यू क्लाइंट है। ऐड न्यू क्लाइंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 2 बटन आ रहे हैं। सबसे पहला बटन है ऐड क्लाइंट का। ऐड क्लाइंट का मतलब कि मैं खुद क्लाइंट को ऐड करूंगा, और ऑनबोर्डिंग फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो आप कस्टमर्स को भेज सकते हो, वो खुद फॉर्म भर देंगे और आपका ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। मैं अभी के लिए आपको ऑनबोर्डिंग फॉर्म से या ऐड क्लाइंट से करके दिखाता हूँ। तो ऐड क्लाइंट पे करने के बाद मैं कस्टमर की फोटो, कस्टमर का नाम डाल सकता हूँ। मान लीजिए मैंने कस्टमर का नाम डाला आर्यन। कस्टमर की मेल आईडी जिसपे उसके डेली अपने आप जूम के आपके लिंक जाएंगे, ठीक है, उनकी जीमेल डाल सकता हूँ। उनका फोन नंबर डाल दीजिए कोई भी आप। फिर उसके बाद उनके स्पॉन्सर का नाम, कौन से स्पॉन्सर, कौन सी आपकी डायलॉग के कारण वो आपके पास आ पाया, वो चीज के ऊपर हम क्या करेंगे। प्लीज म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। आर्यन कोई भी ऐसे म्यूट कर देना प्लीज। फाइन। सो फर्स्ट फीचर हमारा है ऑनबोर्डिंग फॉर्म। तो इस पे हम बता रहे थे आपको कि कैसे हम कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। तो स्पॉन्सर्ड बाय पे हम लिख देंगे जो भी हमारा स्पॉन्सर होगा। लेट्स से स्पॉन्सर है अजय। तो अजय जी ने आर्यन जी को एंट्री दी, उनकी सिटी है आर्यन जी की अमृतसर, एंड उनकी ज्वाइनिंग डेट मान लीजिए 10 तारीख है, 10/09/2024। ये सब कुछ करने के बाद मैं सिर्फ ऐड क्लाइंट पे क्लिक करूंगा और मेरा क्लाइंट ऐड हो जाएगा। अब मेरा क्लाइंट ऐड होने पे आप देख पा रहे हैं कि मैं अगर व्यू ऑल क्लाइंट्स करूंगा तो आर्यन सबसे ऊपर आ रहा है मेरा ये क्लाइंट। अभी ये एक्टिव शो कर रहा है। तो इसके एक्टिव का क्या मतलब है, जब भी आप किसी भी कस्टमर को ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप म्यूट कर लीजिए सब, थैंक यू।
हम जो भी आपके डाउट्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे हम बिल्कुल लास्ट में आपके लेंगे, सुनेंगे। तो प्लीज़ अभी के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, वेबिनार ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट और चलेगा। देन इसके बाद हम आर्यन को ऐड कर लेंगे। आर्यन का एक्टिव हो चुके हैं, एक्टिव का मतलब उनको 3 दिन की ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन मिल चुकी है। तो ये चीज़ आप देख पाएंगे कि उनको 3 डे का फ्री ट्रायल अगर आप किसी को भी देना चाहते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली इस फ्री ट्रायल मिल जाता है। इसमें आप अब उसका अटेंडेंस रिपोर्ट, उनकी ज्वाइनिंग डेट, उनकी सब्सक्रिप्शंस वगैरह सब मैनेज कर सकते हैं। तो ये है हमारा सबसे पहला स्टेप कि हम अपने कस्टमर को ऐड कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ पे आते हैं। दूसरा हमारे पास है लिंक जनरेटर। अब हमारे पास जूम और गूगल मीट का लिंक तो आ गया। अब हम वो जूम का गूगल मीट का लिंक कैसे कन्वर्ट करेंगे जिससे वो हम अपने कस्टमर को एक ब्रांडेड लिंक भेजवाएं। तो मैं भी आपको वो दिखाऊंगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें अपनी टैब लिंक जनरेटर पे जाना है। लिंक जनरेटर पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ऐसे 3 टैब्स आ जाएंगे। अब हमारे पास एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि हमारे पास क्या क्विक मीटिंग है, हम क्विकली कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं, शेड्यूल करने हैं, हम कोई हमारा सेशन है स्पेसिफिकली उसको शेड्यूल मीटिंग में रख सकते हैं। एंड रीअकरिंग मीटिंग वो मीटिंग्स हैं जो हमारे रेगुलरली मॉर्निंग क्लब्स और इवनिंग क्लब्स चलते हैं। तो ये 3 चीज़ों पे हम काम करेंगे। अभी के लिए मैं आपको शेड्यूल एक करके दिखाता हूँ मीटिंग, हम कैसे शेड्यूल कर सकते हैं इसके थ्रू मीटिंग। तो मैं शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मेरे को लिंक डालना है अपने जूम का, जो भी आपने जूम का लिंक बनाया है हम वो जूम का लिंक उठा के यहाँ पे डालेंगे जिससे सिस्टम आइडेंटिफाई कर पाए कि आप कौन से जूम का लिंक चला रहे हैं। अभी के लिए मैं जैसे आपको जनरेट करके देता हूँ, मैं गूगल मीट का लिंक जनरेट करूंगा, वो जल्दी से हो जाएगा। तो ये एक मीटिंग लिंक मैं जनरेट करके आपको भी दिखाता हूँ। ये मीटिंग एक लिंक आ गया मेरे पास। अब मैं सेम लिंक इस पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद मेरे को बस कन्वर्ट पे क्लिक करना है और मेरे को चेक करना है कि मेरी ये शेड्यूलिंग कब की है, मैंने ये कब है मेरा सेशन। मान लीजिए मेरा सेशन 15 तारीख को है और ये कितने बजे होने वाला है, 12 PM पे होने वाला। तो मैं 12 PM पे सिलेक्ट कर लूंगा। क्लब का टाइप सिलेक्ट कर लूंगा कि ये मेरा मॉर्निंग क्लब रहेगा। इसमें मैं जो भी रिमार्क्स डालूंगा वैसे ही मेरे प्रॉपर उनको मेल जाएगी कि ये क्लब है, जिसमें इसमें लिख देता हूँ मॉर्निंग टॉक क्लब। ठीक है, तो इस पे करने के बाद मैं शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करूंगा एंड आपका मीटिंग शेड्यूल हो गई। आपके सारे कस्टमर्स को ऑटोमेटिकली मेल जा चुकी है, उनको पता लग चुका है कि मेरा ये क्लब है, उनको रोल नंबर पहुंच चुका है। तो मैं बस डन पे क्लिक करके अब वही लिंक पे ज्वाइन कर पाऊंगा। अब आपको जो भी वो लिंक उनको गया है वो उनको गया दिस वन club.wellnessy.in मीट क्लब। तो इसको मैं कॉपी करूंगा एंड कॉपी करने के बाद मैं आपको इसको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये आपका एक ब्रांडेड क्लब बन चुका है। आप देख पा रहे हैं वेलनेसी क्लब एंड आपको रोल नंबर एलोकेटेड बाय योर कोच। अभी आपके कस्टमर को आपका जो भी एलोकेटेड रोल नंबर होगा, आपने अपने जो कस्टमर को कर रखा होगा, वो रोल नंबर आपको एंटर मीट पे क्लिक करना है और एंटर मीट में डालना है। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे सबसे पहले आइडेंटिफाई होगा कि क्या मेरा वो जो कोच है, जो मेरा कस्टमर है, क्या उसने मेरी सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर रखी है, मेरे वॉल्यूम पॉइंट्स एक्टिव है। अगर वो एक्टिवेटेड होंगे तभी वो मीटिंग लिंक तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो वो मीटिंग लिंक तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए मैं अपने कस्टमर्स पे चलता हूँ। तो मेरे पास 2 तरह के कस्टमर है। एक मेरे पास आर्यन है जिसका रोल नंबर है DOB0998। मैं वैसे बाई चांस आपको बता दूं, ये हमारे रोल नंबर्स भी आप एडिट कर सकते हो कभी भी अपने हिसाब से, उसका इनिशियल वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये 2 रोल नंबर्स, हम अब ये दोनों रोल नंबर से टेस्ट करते हैं कि कैसे हम इन 2 रोल नंबर से एंटर कर सकते हैं मीट को। तो मान लीजिए ये सिमरप्रीत कस्टमर है एक मेरा, और ये सिमरप्रीत को मैं एंटर कराना चाहता हूँ। तो ये एंटर मीट पे क्लिक करेगा। तो ये सबसे पहले इसको आ गया। आपको पहले सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। आपको ये देखोगे तो आपका ये सिमरप्रीत इनएक्टिव है, मतलब इनकी सब्सक्रिप्शन एक्टिवेटेड नहीं है। तो ये आपके क्लब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब आपको मैनुअली डायरीज पे चेक नहीं करना पड़ेगा कि मेरा जो ये कस्टमर है क्या इसने सब्सक्रिप्शन भर रखी है। जब भी वो ज्वाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा कि क्या इसकी सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट है कि नहीं है। दूसरी बात, दूसरा जब मेरे पास एक्टिव कस्टमर आएगा तो एक्टिव कस्टमर का मैं अगर रोल नंबर डालता हूँ तो मैं एंटर मीट क्लिक करूंगा तो उसी वक्त मैं उस मीटिंग के लिंक पे पहुंच जाऊंगा। आप देख पा रहे हैं एंड मेरे पास इसका एक अटेंडेंस रिकॉर्ड भी आ जाएगा कि मेरे कस्टमर ने इसने ज्वाइन करा था। मैं आपको व्यू रिपोर्ट पे जाके दिखाता हूँ। तो ये देखिए 13 तारीख को 10:40 पे इस लिंक पे आर्य ने मेरी मीटिंग अटेंड करी थी। और आपको हर एक मीटिंग का ऐसे रिकॉर्ड मिलता रहेगा जिससे आप अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। एक अच्छा उसको हर मंथ एक रिपोर्ट दे सकते हो कि आपने उसकी अटेंडेंस ज्वाइन करी थी कि नहीं करी थी, आपने उसकी मॉर्निंग क्लब सारे ज्वाइन करे थे नहीं करे थे। तो वो जो कस्टमर होते हैं ना कि हम कहते हैं कि सर हम तो आपकी डेली सेशन में भी आते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं और फिर भी हम पतले नहीं हो रहे, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही। तो उनके लिए आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा कि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है कि आप कब कब हमारे सेशन में एक्चुअली आए हो। तो ये सब इसका बेनिफिट रहेगा। हम नेक्स्ट फीचर पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं हमारी लास्ट में एक अनाउंसमेंट होगी, तो आप प्लीज लास्ट तक बने रहिए। एक बहुत ही अच्छा हमारा VIP बेनिफिट्स वाली अनाउंसमेंट होने वाली है, तो आप प्लीज लास्ट तक बने रहिए इसी के लिए। देन हमारे पास तीसरा आ रहा है ट्रैक वॉल्यूम पॉइंट्स एंड सब्सक्रिप्शन। अब हम अपने जो भी उनकी किस बेसिस पे उसको एंट्री मिलनी है
उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 मॉड्यूल आ रहे हैं, एक मॉड्यूल है सब्सक्रिप्शन, एक मॉड्यूल है बोलिंग पॉइंट। आपका जो भी क्लब सिस्टम है ना, आप उस हिसाब से अपना मॉड्यूल चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा क्लब सिस्टम, अभी हम सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल से चलते हैं कि सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल में हम अपने क्लब सिस्टम कैसे कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल पे जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले अपना चेक करूंगा कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उनकी सब्सक्रिप्शन क्या है। जैसे मेरे पास ये 5 कस्टमर आ रहे हैं, अब इनमें से 2 एक्टिव हैं, 3 इनएक्टिव है। अब मान लीजिए आपको किसी ने सब्सक्रिप्शन दे दी है, उन्होंने फीस जमा करवा दी है, अब आप एंटर कैसे कर सकते हैं उनकी सब्सक्रिप्शन। तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ इनएक्टिव कस्टमर एक्शंस पे क्लिक करना है। एक्शंस पे क्लिक करने के बाद मैं देख पा रहा हूँ इनकी वैलिड टिल सिर्फ 8 तक थी, तो मैं यहाँ पे ऐड सब्सक्रिप्शन क्लिक करूंगा। ऐड सब्सक्रिप्शन क्लिक करने के बाद मैं 13 तारीख को क्लिक करूंगा। मान लीजिए इन्होंने मेरे को 12 तारीख को पैसे दिए और इनकी नेक्स्ट 12 तक मेरी सब्सक्रिप्शन चलेगी। मैं कोई भी पेमेंट मोड डाल सकता हूँ, कितने पैसे आपको दिए उन्होंने वो प्रॉपर आप लिख सकते हो और इनवॉइस नंबर अपनी अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी सब्सक्रिप्शन एक्टिवेटेड हो जाएगी। अब आपका समर्पित कस्टमर एक्टिव हो चुका है और ये अगले महीने 12 तारीख तक आपका सिर्फ क्लब ज्वाइन कर पाएगा और इसकी रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट सब कुछ मैनेज अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम करके देगा। सिस्टम उसको आपके लिंक जनरेट करने पे मेल भी भेजेगा, रीअकरिंग लिंक पे ऑटोमेटिकली उसको मेल भी जाएगी। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली सिस्टम करता है। तो ये था हमारा सब्सक्रिप्शन को ट्रैक करने का सिस्टम कि कैसे हम अपने सब्सक्रिप्शन को ट्रैक कर सकते हैं। हमारे पास वेरी नेक्स्ट फीचर और लास्ट फीचर है कि ब्रांडेड क्लब ज्वाइनिंग कैसे करें, कि कैसे हम ये क्लब को, जैसे आपने बताया कि ये जो हमारे सारे सिस्टम्स हैं, अब कस्टमर को लिंक कैसे जाएगा, मैं एक बार आपको वो दोबारा समझाऊंगा इसमें। तो मीटिंग्स में जाएंगे, मीटिंग्स में जाने के बाद आप देख पा रहे हो मेरे पास सारे जितनी भी मेरी मीटिंग्स है उसके लिंक्स हैं। तो आप इन लिंक्स पे क्लिक करके आपको ये कस्टमर को भेजनी रहती है। ये लिंक ऑटोमेटिकली एक बार जा चुकी है, बट आपको सेफगार्ड होने के लिए आपके पास भी ये लिंक है और आप अपने कस्टमर्स को ये भेज सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रॉपर आपका लिंक आ गया। अब आपका यहाँ पे आपका खुद का एक पोर्टल बन चुका है। अब उनको पता है कि मेरे कोच का एक पोर्टल है जिससे उनकी आपकी एक ब्रांडिंग निकल के आती है। हमारे पास क्या होता है कि हम जब जूम पे करते हैं तो वो जूम क्या करते हैं, हम जूम पे आए, जूम पे गए, जूम पे बंदा चला गया, उनको नहीं पता लगा कि किस क्लब का पर्सन था या किस क्लब का नहीं था। इससे आपको एक पहचान मिलेगी आपके क्लब को और आपके क्लब को एक प्रोफेशनलिज्म मिलेगा। तो इस तरह मैंने आपको दिखाया कि वो ज्वाइन कर सकते हैं। एक लास्ट बार हम ज्वाइनिंग करके दिखा देते हैं कि कैसे कस्टमर अब ज्वाइन करेंगे इसमें। तो मान लीजिए मैं डीओपी पे सिलेक्ट करता हूँ, तो आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, हम लास्ट पे सबके क्वेश्चन देंगे। डीओपी पे क्लिक करके मैं रोल नंबर एंटर करता हूँ, एंटर मीट पे क्लिक करता हूँ। तो अगर वो कस्टमर एक्टिव है तो उसका जूम मीटिंग ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन कर लेगा। अगर मेरे पास वो एक्टिवेटेड नहीं है तो वो जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो ये सारे आपकी इनएक्टिव एक्टिव स्टेटस आप अपने सारे कस्टमर्स देख सकते हैं एंड इससे आपको पता लगता रहेगा, ट्रैक करते रहोगे, आप अपना पूरा क्लब सिस्टम अपना ट्रैक कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द क्लब। अब हम बात करते हैं कि क्या हम वो एक्टिविटीज करें अपने क्लब में जो कि हमें बेटर रिजल्ट्स क्लब में लेके आ सकते हैं। मैं इस क्लब्स में, क्लब सिस्टम से काफ़ी देर का जुड़ा हूँ, मेरे को पता है, मैंने काफ़ी कोचेस, काफ़ी प्रेस टीम्स के क्लब्स को वो इससे जोड़ा है। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या अपने क्लब्स में ऐड ऑन करा जिससे वो क्लब्स को बहुत अच्छे से कर पाए। सबसे पहले आपका जो भी क्लब का शेड्यूल है, ठीक है, जैसे मंडे को आपको जुम्बा करनी है, ट्यूसडे को आपको ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है और ये स्पेसिफिक कोच करवाने वाला है, इसका सारा शेड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए और आपके मीटिंग लिंक के साथ जाना चाहिए कि मंडे को मेरा ये कोच है, ये कोच मेरे को एक्सरसाइज करवाएगा, जुम्बा करवाएगा, ये आपके मीटिंग लिंक के साथ जाना चाहिए, club.wellnessy.in के लिंक के साथ। दूसरी चीज, आप जब भी अपने टॉपिक प्रेजेंट करते हो आफ्टर एक्सरसाइज, सब क्लब्स और ज्यादातर अपने एक टॉपिक देते हैं जिस पे वो न्यूट्रिशनल की नॉलेज देते हैं, शेयर करते हैं। वो नॉलेज सिर्फ आप बोल के न दें बल्कि आप एक पीपीटी के साथ प्रेजेंट करें, उनको विजुअलाइज करवाएं। हम अब जो बोलते हैं, अगर मैं भी अपना भी स्क्रीन शेयर बंद कर दूं और आपको ऐसे बोलना शुरू कर दूं कि आप ये चीज कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं, तो आपको वो चीज नहीं समझ आएगी। मैं अगर आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये चीज ऐसे होती है, तो तभी आपको सबको समझ आ पा रही है। तो इसी तरह आपका कस्टमर है, अगर आप उनको विजुअलाइज करवाएंगे कि टॉपिक के बारे में, कि इस टॉपिक की हार्ट हेल्थ के बारे में ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है, तो तभी वो बता समझ पाएगा कि क्या चीज एग्जैक्टली है और वो थोड़ा सा इंगेज रहेगा आपके साथ। तो वेरी सेकंड पॉइंट, आपका टॉपिक हमेशा पीपीटी के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरी चीज, आपको रेगुलरली अपने कस्टमर्स के साथ फीडबैक्स और सजेशंस लेने हैं कि कैसे आपका क्लब उनको अच्छा लग रहा है, उनको अच्छी लग रही है कि नहीं। कई बार हम क्या करते हैं कि एक महीने से हम एक ही तरह का एक्सरसाइज करवा रहे हैं और अपना कस्टमर से फीडबैक नहीं समझ पाते। फिर वो कस्टमर्स क्या करते हैं, वो कस्टमर्स हमें अगले मंथ क्लब का रिन्यूअल नहीं करवाएंगे क्योंकि वो कहते हैं कि सेम एक्सरसाइज इन्होंने करवानी है, कोई इनका वो अलग तो हो नहीं रहा, वो सेम ही कोच आता है, सेम एक्सरसाइज करवा के चला जाता है। तो वो चीज को चेंज करने के लिए आपको रेगुलरली एक फीडबैक और सजेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे आप अपने कस्टमर्स को फीडबैक्स और सजेशंस ले सकें उनसे कि कैसे वो अपना कस्टमर जो है वो फीडबैक्स के साथ बताए कि हाँ ये चीज पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकती है। एंड जब आपके पास सारे फीडबैक्स इकट्ठे हो जाए, उन
फीडबैक्स पे आप काम कर सकते हैं कि हाँ मेरे को ये चीज़ पे स्पेसिफिकली काम करना है, ये सभी लोगों ने ऑलमोस्ट कहा है, तो आपको भी पता लगता रहेगा कि मेरे को कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है। दिस विल हेल्प यू अ वेरी गिव बूस्ट टू योर बिजनेस। हमें भी अपने बिजनेस में फीडबैक सिस्टम नहीं आगे बढ़ाया, और आपके बिजनेस पे भी ये फीडबैक सिस्टम ही है जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लब ट्रेनिंग टुडे, क्लब वेबिनार टुडे। लास्ट में मैं आपको वीआईपी बेनिफिट्स के अनाउंसमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा वेलनेस वीक का वीआईपी बेनिफिट्स लॉन्च हो चुका है और ये सिर्फ 21 तक वैलिड है। 21 तक कोई भी अपने वेलनेस वीक की पेड सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवाता है तो उसको वीआईपी बेनिफिट्स का एक्सेस मिलेगा। इसमें क्या क्या आपको मिल सकता है? आपको मिल सकता है लॉयल्टी डिस्काउंट्स ऑन फ्यूचर सब्सक्रिप्शन। आप अपने कल भी फ्यूचर के बाद अपने सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवाएंगे तो उन पे आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, वाउचर्स मिल सकते हैं। ये जितना भी वीआईपी बेनिफिट्स है ये आफ्टर 20 रिन्यूअल्स वालों को मिलेगा, तो आप प्लीज ध्यान रखिए आप 20 से पहले पहले अपना सारे सिस्टम्स रिन्यू करवा लीजिए। सेकंड, आपको ट्रस्ट एंड केयर के बारे में पता होगा। ट्रस्ट एंड केयर के आपको डिस्काउंट एंड गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे जो हमारे साथ उनका कोलैबोरेशन हुआ है। अगर आप हमारे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, रिन्यूअल करवाते हैं, तो आपको जो भी आप शॉपिंग करते हैं उनके बिहेवियर पे आपको गिफ्ट मिल सकता है या डिस्काउंट मिल सकता है। वो आपको 21 के बाद पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या है। तीसरा, हमारे स्पेशल सेशंस होंगे जो हमारे स्पेसिफिक प्रेस टीम्स जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो सेशंस लेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर एंड अपने सिस्टम्स के ऊपर। वो स्पेसिफिक सेशन सिर्फ वेलनेस के ऊपर होंगे एंड वो वेलनेस पे आपको लाइव ये वेबिनार के थ्रू करवाए जाएंगे। लास्ट, आपको एक सेल्फ ब्रांडेड कैलोरी चार्ट मिलेगा। आपके खुद के लोगों के साथ एक कैलोरी चार्ट मिलेगा जिसको प्रिंट करवा के आप अपने क्लब्स में लगाएं और लोगों को गाइड करें कि किस फूड में क्या क्या कैलोरी होती है। एट द एंड, लेस रेफरल मोर रिवार्ड स्कीम, कि आप कम से कम रेफरल पे ज्यादा रिवार्ड्स कमा सकते हैं। अभी तक हम 3 रेफरल्स पे, 4 रेफरल्स पेड रेफरल्स पे आपको 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन देते हैं, वो रिड्यूस कर सकते हैं हम आपको 2 रेफरल्स पे 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन, अगर आप 2 मंथ की हमें 2 पेड रेफरल्स लेके आते हैं। तो ये सब वीआईपी बेनिफिट्स आपको तभी मिल पाएंगे, आपको वो ग्रुप का एक्सेस तभी मिल पाएगा अगर आप अपने 21 तारीख तक अपने जितने भी क्लब की एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन है वो रिन्यू करवा लेते हैं, और इसका जो भी अवेलमेंट मिलेगा आपको 21 के बाद ही मिलेगा। तो यही था हमारा आज का लिए वेबिनार। आई गेस सबको समझ आया। थैंक यू सो मच वेलनेस फैमिली के लिए जुड़ने के लिए। अब हम ओपन है आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स के लिए। अगर आप किसी तरह का भी क्वेश्चन है, किसी तरह का डाउट है, तो वी आर वेरी ओपन टू आस्क। प्लीज अपना हैंड रेस कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चंस लेने के लिए तैयार हैं। आई गेस सबको समझ आया होगा ये क्लब सिस्टम की इंपॉर्टेंस। कोई आकर हमें बताना चाहेगा? मैं देख पा रहा हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स पे हमारे साथ सुशील सर है। सुशील सर, आप यहीं पे? ओके फाइन, नो वरीज, ठीक है। मे बी कोई भी वो बिजी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, आप हमें बता सकते हैं। इसके बाद भी वेबिनार के बाद आपको कुछ भी किसी भी तरह का डाउट रहता है आप हमें प्लीज बताइए। हम आपका सोल्यूशन, हमारी CSM सपोर्ट टीम आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। हमें आप बताइए, हम आपको उसी वक्त उसका सोल्यूशन निकाल के देंगे। तो आई गेस सबको वेबिनार अच्छा लग रहा है। फिर हम इस वेबिनार को एंड करते हैं कि अब अगर किसी के पास भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई गेस थैंक यू एवरीवन। आपको अच्छा लगा हो, आपका शुभ दिन शुभ रहे। थैंक यू।